जय माता दी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर जहां हर कदम पर चमत्कार और आस्था आपके इंतजार में खड़े हैं। यह जगह है जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर। लेकिन पहले हम सुनेंगे एक साधारण स्त्री की कहानी जिसका जीवन माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद पूरी तरह बदल गया। यह कहानी है सरस्वती नाम की एक लड़की की। सरस्वती एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। घर में सास के ताने और समाज का दबाव सब कुछ सरस्वती के लिए बोझ बन गया था। उनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके पति की नौकरी चली गई और ससुर भी बीमार रहने लगे। घर में हर तरफ निराशा फैली हुई थी। सरस्वती हर रोज दुख और चिंता में जी रही थी। तभी एक दिन उनके घर एक साधु आए। उन्होंने सरस्वती को सुझाव दिया कि वह माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलें। शुरू में पैसे की कमी और जीवन की परेशानियों के कारण सरस्वती ने इस सुझाव को नजरअंदाज किया। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि उनके मन में निश्चय हो गया कि अब वह माता के दर्शन अवश्य करेंगी। उन्होंने अपनी शादी की कंगन गिरवी रखकर पैसे जुटाए और अपने पति के साथ माता के दर्शन के लिए कटरा की ओर निकल पड़ी। माता के दर्शन के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हुआ। उनके पति को बड़ी कंपनी से नौकरी मिली और सरस्वती के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हुई। यही शक्ति है माता वैष्णो देवी की, हर भक्त की दुख भरी जीवन यात्रा को सुख और सफलता में बदलने की। त्रेता युग की बात है, जब अधर्म की शक्तियां पृथ्वी पर फैल गईं, धरती माता पीड़ा से व्याकुल होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गई। उन्होंने कहा, हे देवों, कृपा कर कोई उपाय कीजिए। त्रिदेवों की शक्तियां इस बार पर्याप्त नहीं थीं। तभी ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की अर्धांगिनी काली एकत्र हुईं। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या वैष्णवी। उसके जन्म का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, पीड़ितों की रक्षा और मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाना। दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर जन्मी वैष्णवी बचपन से ही साधना और भक्ति में लीन थी। उनका मन सांसारिक मोह से दूर था। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रण लिया कि उनका विवाह केवल भगवान श्री राम से ही होगा। जब भगवान राम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। उन्होंने बताया, कलयुग में जब मैं विष्णु के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा, तब तुम्हारा मिलन होगा। इसके बाद वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत में अपना आश्रम बनाया और वहां तपस्या और ध्यान में लीन हो गई। धीरे धीरे लोग उनके दर्शन करने लगे और उनके चमत्कारिक कार्यों के कारण लोग उन्हें माता वैष्णो देवी कहने लगे। एक दिन साधु गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ वैष्णवी के पास आया। भैरवनाथ अहंकारी और लोभी था। उसने सोचा कि यदि वह वैष्णवी को वश में कर लेगा तो उसे अद्भुत सिद्धियां मिलेंगी। वैष्णवी ने उसे समझाया कि वह सन्यासिनी है, पर भैरवनाथ नहीं माना। वैष्णवी ने वायु रूप धारण किया और त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ पीछा करता रहा। रास्ते में प्यासे हनुमान जी के लिए उन्होंने अपने धनुष से तीर चलाकर जलधारा फूटी। यही है आज की बाणगंगा। फिर वैष्णवी त्रिकूट की संकरी अधुमारी गुफा में पहुंची और 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ पीछा करता रहा, पर माता ने महाकाली का रूप धारण कर उसके सिर को अलग कर दिया। आज वही स्थान भैरव घाटी कहलाता है। भैरव के पश्चाताप और माता के करुणामय हृदय ने उसे मोक्ष प्रदान किया। तभी से भैरव घाटी की यात्रा हर भक्त के लिए अनिवार्य मानी जाती है। त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में अद्भुत रहस्य छुपे हैं। गुफा में स्थित 3 स्वयंभू पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती किसी मानव द्वारा नहीं, बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुई हैं। महाकाली बाईं ओर हैं, यह विनाश की शक्ति का प्रतीक है। महालक्ष्मी बीच में हैं, यह धन और वैभव की देवी हैं। महासरस्वती दाईं ओर हैं, यह ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री हैं। इन पिंडियों के दर्शन मात्र से भक्तों में शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का संतुलन जागृत होता है।
गुफा में 2 गुप्त द्वार हैं और आकाश मार्ग है जो केवल दिव्य आत्माओं को दिखाई देता है। कहते हैं कभी रात के समय आकाश में चमकदार रेखा दिखाई देती है जो माता की उपस्थिति का प्रतीक है। कटरा से माता की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले बाणगंगा में स्नान कर मन और शरीर को शुद्ध किया जाता है। फिर चरण पादुका, विशाल शिला जिस पर माता के चरणों के निशान अंकित हैं, भक्त यहाँ माथा टेकते हैं। इसके बाद संकरी अधुमारी गुफा जिसे पार करना केवल तपस्या है। जो भक्त सफलतापूर्वक यहाँ से गुजरते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अंततः मुख्य धाम जहाँ तीनों स्वयंभू पिंडियां विराजमान हैं। दर्शन के बाद भक्त लगभग 3 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी पहुंचते हैं। यात्रा अब केवल पैदल नहीं है। घोड़े, खच्चर, पालकी, रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हर भक्त अपनी क्षमता अनुसार यात्रा कर सकता है। माता वैष्णो देवी केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, भक्ति और रहस्य का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं। हर भक्त अपने भीतर नई शक्ति, नई आशा और नई आस्था के साथ लौटता है। जैसे सरस्वती का जीवन माता के दर्शन से बदल गया, वैसे ही आप भी यहाँ आकर अपनी जीवन यात्रा में नए प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। जय माता दी। हर समय माता रानी की कृपा आपके साथ बनी रहे। माता वैष्णो देवी की यह पवित्र यात्रा और उनकी दिव्य शक्ति हर भक्त के जीवन में आशा और विश्वास जगाती है। इस अद्भुत अनुभव को महसूस करके आप भी अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में माता वैष्णो देवी और अन्य दिव्य कथाओं से जुड़ी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। बिल्कुल बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे छूट न पाए। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।